नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की रखी आधारशिला। श्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास करने के बाद कहा है कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 36% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 8,742 और राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत के 100 से 150 श्रमिकों को एक सप्ताह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12:44 पर शुभ मुहूर्त में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले 31 साल पुरानी 9 शिलाओं का पूजन किया गया। चांदी की ईंटों को भी पूजा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। श्री मोदी रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधान शिला के पूजन के पश्चात अष्ट उपशिला का पूजन किया। इसके पश्चात कुल देवी के साथ ही सभी देवियों का पूजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय इतिहास के सबसे लंबी भूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी। यह फैसला 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट रखे जाने के 3 दशक बाद आया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल फरवरी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी थी। ट्रस्ट को राम मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास करने के बाद कहा है कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है। पूरा भारत आज राममय हो चुका है और देश के प्रत्येक व्यक्ति भावुक हो गया है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। वर्षों से प्रतीक्षारत श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर आंदोलन में लोगों के त्याग और संघर्ष से आज स्वप्न साकार हो गया। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या इलाजरत रोगियों की संख्या से दोगुनी हो गई है। इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,30,000 से अधिक है। संक्रमण मुक्त लोगों का प्रतिशत 66.30 हो गया है। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की क्षमता में वृद्धि की है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में कोविड महामारी से अब तक 50% मौत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई है। करीब 37% मौत 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की हुई है। श्री भूषण ने बताया कि कोविड के कारण हुई मौतों में करीब 68% संख्या पुरुषों की और 32% संख्या महिलाओं की है।
झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 35.50% हो गई है। एक महीने पहले यह दर 74% के आसपास थी। राज्य में अब तक 14,070 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 5,199 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,742 पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक कोरोना से 129 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 399 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए मिले कोरोना संक्रमितों में राज्य के 68, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के 53, गोड्डा के 44, खूंटी के 28, पाकुड़ के 25, दुमका के 22, लातेहार के 20, कोडरमा के 17, गढ़वा के 14, सरायकेला के 12, हजारीबाग के 10, पश्चिमी सिंहभूम के 9, बोकारो के 8, सिमडेगा के 7, लोहरदगा के 4, गिरिडीह के 3 और चतरा और गुमला के 1 मरीज शामिल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत के 1 से 150 श्रमिकों को 1 सप्ताह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्रमिकों के रोजगार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कल राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी पंचायतों में 1 सप्ताह के अंदर 100 से 150 श्रमिकों का नियोजन किया जाए। ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक गांव में मनरेगा से योजनाएं संचालित की जाएं और श्रमिकों को काम मुहैया कराया जाए।
मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि बागवानी कार्य के तहत पौधारोपण शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण योजना के तहत टीसीबी, मेड़बंदी, कंपोस्ट पिट योजना भी संचालित की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि चयनित विद्यार्थियों की पहली सूची 20 अगस्त को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के योगा विभाग में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। योगा कोर्स में नामांकन के लिए विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। योगा कोर्स में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर अन्य प्रदेशों से अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण करवाकर उनके कार्यों के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। श्री भोक्ता चतरा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6,68,000 बेरोजगारों को पंजीकृत किया जा चुका है और राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर आज राजधानी रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य भर में दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर रांची के मंदिरों में विद्युत सज्जा की गई है। हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि खूंटी और बुंडू के इलाकों में मिठाई दुकानों पर चहल पहल देखी जा रही है। जमशेदपुर संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव की विशेष तैयारी की गई है। साहिबगंज जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे कोविड अस्पताल की तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब यहां तीसरे कोविड अस्पताल को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब इलाज की चिंता सताने लगी है। स्वास्थ्य विभाग पटना स्थित केंदुआ मेसो अस्पताल को तीसरा कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी में जुटा है। कल्याण अस्पताल 50 बेड का है। इस अस्पताल का संचालन एनजीओ करता है। इस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। इस समय साहिबगंज जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 277 हो चुकी है, जिसमें से 117 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं, जबकि 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि की तरह खंड विकास निधि के सृजन को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक खंड विकास परिषद के अध्यक्षों के लिए 25 लाख रुपए निर्धारित किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल स्थानीय खंड विकास कार्यों के लिए होगा। खंड विकास परिषद के अध्यक्ष स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं। देवघर स्थित बाबाधाम और दुमका स्थित बसुकीनाथ में सीमित संख्या में लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विकास आयुक्त के खंडेवाल के नेतृत्व में समिति गठित की है, जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 10 अगस्त तक राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति ने यह तय करेगी कि श्रद्धालुओं को किस तरह मंदिर में दर्शन कराया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रावणी मेला और कांवर यात्रा के लिए मंदिर खोले जाने की मांग की थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण मंदिर में रोक को सही माना था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड हाईकोर्ट के 3 जुलाई के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आदेश में यह कहा गया था कि बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था
पूरी तरह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमित संख्या में शारीरिक दूरी के साथ लोगों को इजाजत दी जानी चाहिए। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर अन्य प्रदेशों से अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण कराकर उनके कार्यों के अनुरूप रोजगार से जोड़ने की सरकार की योजना बन रही है। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर आज हो रही भूमि पूजन के अवसर पर हजारीबाग में भी कई तैयारियां की गई हैं। कई स्थानों पर हवन यज्ञ कीर्तन किया जा रहा है। विशेष हवन का आयोजन हजारीबाग में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वेद पढ़ने वाली छात्राओं ने भी भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की रखी आधारशिला। श्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास करने के बाद कहा कि भारत आज नया इतिहास बना रहा है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हुआ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 36% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 8,742। और राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत के 100 से 150 श्रमिकों को एक सप्ताह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।